प्रीति का बताओ आपको कितना प्रीति आपकी तीसरी क्लास में है, अभी एडमिशन हुआ है, जा रहा बच्चा रोज ना जी, एक दिन भी नहीं गया, छुट्टी होने के बाद नंबर लिया था अनवी ना अनवी की एक भी नहीं है, और उसने प्रीति को छुड़ा दिया, अनवी ही अभी होगा क्या लग रहे तो घर में जा जाके पर इसी में चिड़े दे सुन के अगर मैं तो हमारे जिस तरह में देख रहे भी आदमी को नहीं तो गाइस मैंने बका बका के नाम लिखना लग रही छोटे बच्चे बोलते हैं ये जो है ना जिसका बच्चा है ये जो इसका नाम लिख के एक एप्लीकेशन दे दीजिए एप्लीकेशन एक में नाम लिख आप दोनों का एक में लिख दीजिए चल दोबारा भी हो जाएगा एक और नमस्कार सर, आज बरवाला टीम पहुंची है, इसके बारे में क्या चल रहा है जांच में आप बताइए। तो इसमें हम जो आज हमारे को डिपार्टमेंट से निर्देश हुआ था, ये एक सीपीसी स्कूल है बरवाला के अंदर जिसकी जो है बच्चों को चिराग स्कीम में दाखिला दिया गया था, क्योंकि स्कीम 2022-23 में लागू हुई थी और उन बच्चों के जो अभिभावक है उनका ये इशू है कि उनको एसएलसी जारी नहीं कर रहा है, तो इसी के रिगार्डिंग जो है एक जांच जो है उसके स्कूल की चल रही है, वो जांच कर रहे हैं। आज अब जांच के लिए सिविल स्कूल में यानी निजी स्कूल में भी पहुंचे थे, उनका कैसा रिस्पांस रहा? पहले अधिकारियों द्वारा बताया जा रहा है कि उनके पीछे कुत्ते छोड़ दिए जाते थे, उनको रिस्पांस अच्छा नहीं दिया जा रहा था। नहीं, पहले का तो पता नहीं, परंतु आज हम स्कूल में भी गए हैं अभी, परंतु उन्होंने ये कहा कि आप जांच कर लें, परंतु कुछ सहयोग दे भी रहे हैं नहीं भी दे रहे हैं। तो ये रिगार्डिंग हमारे DWO साहब प्रेजेंट नहीं थे उस टाइम, तो उनको बुला लिया गया है, तो उसके बाद तो हम दोबारा उनकी स्कूल में जाएंगे। काफ़ी लंबा टाइम हो गया इसको जांच की जा रही है, परंतु काफ़ी लंबा टाइम तो नहीं है हमारे पास, तो अभी निर्देश हुआ है। तो पहले भी टीम आई थी करीब 2 महीने। कंप्लेंटेंट की माने तो इसको 6 महीने हो गए सर शिकायत को। नहीं, 6 महीने हो गए हैं, तो डिपार्टमेंट ने शोकाज नोटिस भी दिया स्कूल को, और उसके बाद में अभी जो जांच है उसकी जो इसने फैक्ट फाइंडिंग दी है उसकी चलिए अब ये जांच आपके हाथ में आई है, कब इसका निष्कर्ष निकल जाएगा, कब ये तक क्लियर हो जाएगी? अब चेक कर रहे हैं, रिकॉर्ड चेक करने के बाद में रिपोर्ट सबमिट करेंगे डिपार्टमेंट को। कितने बच्चों की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? हमारे पास अभी अभिभावक भी प्रेजेंट हुए हैं, 12 अभिभावक तो प्रेजेंट हुए हैं, जिनकी हमने रिटर्न में सिग्नेचर भी ले लिए हैं। इससे पहले भी शिकायत की हुई थी, कितने बच्चों द्वारा शिकायत की गई थी इससे पहले, आज से पहले? इसके बारे में तो देखो अभी नहीं है। अच्छा, टोटल आपके पास कितनी कंप्लेंट आई है? जो फाइल आई है आपके पास उसके अंदर टोटल कितने कंप्लेंट? कंप्लेंट नहीं है, मतलब सार्वजनिक एक मीडिया के अंदर तो तुम्हारी जो पीछे जो बाइट आई थी उसी के रिगार्डिंग एक्शन लिया गया है। ठीक है। ये नारकोटी स्कूल के अंदर पहुंचे, यहाँ पर जो ये पंचकुला से या हिसार शिक्षा विभाग से टीम आई हुई है। सबसे पहले तो आप सभी का नमस्कार। सर, ये पंचकुला से टीम आई है जो CBC स्कूल का मामला पिछले लगभग 6 महीने से चला हुआ है, जो बच्चों के एडमिशन चिराग योजना के नाम पे करता है और बच्चों को SLC नहीं देता, ना स्कूल के अंदर कोई फैसिलिटीज़ है। और लगातार 6 महीने से सब पेरेंट्स अपने लेवल पे प्रयास कर रहे हैं। बार बार मुख्यमंत्री महोदय से हम मिल लिए, शिक्षा विभाग में हम 2-3 बार मिल लिए, डायरेक्टर साहब से, शिक्षा मंत्री से हम मिल लिए, रणवीर गंगवा से हम मिल लिए, और जहाँ भी शिकायतें कर सकते हैं हर जगह शिकायतें की है। लेकिन शिक्षा विभाग अभी केवल जांच के नाम पे एक तरह से हमें मतलब घुमा रहा है कि भाई हम जांच कर रहे हैं। मैं मीडिया के माध्यम से एक चीज़ हमने बार बार अंदर भी अधिकारियों को ये बात बोली है, 41 बच्चे ऐसे दिखा रखे हैं स्कूल के अंदर सर, जो 2022 से आज तक 10th क्लास में ही है, 2022-23 से लेके आज तक 10वीं कक्षा में ही है। और मज़े की बात देखिए सर, उनमें से कुछ बच्चों ने 2023 में 10वीं कर ली ओपन बोर्ड से, जिनकी कुछ बच्चों की मैं अगर दिखाना चाहूँ तो मार्कशीट है, जो ओपन बोर्ड से 10वीं क्लास पास कर चुके 2023 में, कोई 2024 में। लेकिन स्कूल के अंदर उन बच्चों के आज भी नाम चल रहे हैं। इन्हीं बच्चों के जो बाहर से 10वीं करके कोई ITA कर गया, कोई काम सीख रहा है, उसके भी सरकार ने पैसे डाल रखे हैं एक बार CBC स्कूल को।
और हमारा देखो सर ये मानना है कि कहीं ना कहीं सरकार का या कोई मंत्री संतरी स्कूल संचालक को सह दे रहा है, इसीलिए अभी तक इस मामले में कार्रवाई जो होनी चाहिए था वो आज तक भी नहीं हुई है। और आज भी SLC न देने के बजाय हमें ये बोला गया कि हम जांच पूरी करेंगे और कोशिश करेंगे कि स्कूल के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। और आप शायद वहाँ पे जो हमारा पिछली जो टीम आई थी PW रेस्ट हाउस में, आपने सुना होगा, उन्होंने बोला था कि भाई 4 तारीख तक आपको SLC काट के दे देंगे, और उन बातों को लगभग 2 महीने हो चुके हैं और आज भी सब पेरेंट्स के हाथ खाली के खाली है। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मुख्यमंत्री महोदय को मिलने के बावजूद भी, और अकेले बच्चे की बात नहीं है सर, यहाँ पे लगभग 150 से 200 बच्चे हैं जिनकी SLC इन्होंने रोक रखी है, और उनके चिराग योजना के नाम पर बार बार फंडिंग ले रहा है। 2 बार फंडिंग ले चुका है, 2 बार के लिए अप्लाई किया है। पीछे आपने सुना होगा कि DO के पीछे कुत्ते छोड़ दिए थे। क्या जिला शिक्षा अधिकारी में इतनी पावर नहीं है कि उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा सके? अगर इतना ही खौफ है, अगर एक स्कूल प्राइवेट स्कूल संचालक से DO को BO को अगर डर लगता तो अपने घर बैठ जाना चाहिए। जब आप किसी के अधिकारों की रक्षा ही नहीं कर सकते, फिर आपको कुर्सी पर बैठने कोई मतलब ही नहीं है। जैसे कि आज इन अधिकारियों से बात करी तो इन्होंने कहा कि अभी हमें ये जांच अभी मिली है, तो ये तो यानी जो आप जो कह रहे हो शिकायत 6 महीने पहले मिली है, जो अभी अधिकारी आए तो ये कह रहे हैं कि अभी अभी हम ही मिली है। देखिए सर, ऐसा है, अधिकारी क्या कह रहा है उसका तो मैं नहीं कह सकता। मैं तो इतना कह सकता हूँ कुछ 6 महीने से लगातार हम संघर्ष कर रहे हैं। इसका जीता जागता उदाहरण आप खुद मीडिया के लोगों, हमने वहाँ SDM कार्यालय में धरना भी लगाया था। SDM कार्यालय में धरना लगाने के बावजूद हमारे बच्चों के ऑफलाइन एडमिशन करवाए गए थे सरकारी स्कूलों में। और इस चीज़ का अगर आप कहते हो तो मैं मीडिया से अखबार की प्रिंट की फोटो निकाल के दे दूँगा कि भाई कब से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। अधिकारी ने तो आपके सामने कहा ना अभी मिली है मेरे को। नहीं सर, अधिकारी क्या कह रहे हैं? ओवरऑल आपको क्या लगता है कि जो अभिभावक है उन्हें इंसाफ मिलेगा इससे? देखो सर, अभिभावकों का ऐसा है, जब से ये मेरे पास आए थे मैंने इनको एक चीज़ बोली थी कि भाई हमें इंसाफ लेना आता है, और आपने पहले भी देखा होगा कि हम लोग संघर्ष करते हैं सर, क्योंकि आप तो लगातार धांधली दिखा ही रहे हो। दूसरा मैं ये कह रहा हूँ सर, मैं अपने लेवल पे पेरेंट्स के बिहाफ पे इतना कह सकता हूँ कि अगर आने वाले 7 से 8 दिन के अंदर इनकी SLC शिक्षा विभाग जारी नहीं करता है तो मैं BO ऑफिस में, मैं खुद बिरबल बरवाड़ा पेरेंट्स के साथ, पेरेंट्स साथ दे या ना भी दे, क्योंकि ये लोग एक तरह से होपलेस हो चुके हैं, इनको उम्मीद ही नहीं है। मैं आमरण अनशन पे बैठूंगा सर इन बच्चों के लिए। भाई इनकी SLC जारी करे तो ठीक है, नहीं तो फिर हमें मतलब जीने का कोई अधिकारी नहीं है अगर हम बच्चों को न्याय नहीं दिलवा सकते सर। जोगेंद्र जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले को लेकर? नमस्कार, मैं आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं कि आप लोग यहाँ पे आए। तो ऐसे है जी, आज चंडीगढ़ से टीम आई हुई थी, क्योंकि हमने 6 महीने पहले भी काफ़ी ज़्यादा कंप्लेंट डाली हुई है और हम कंप्लेंट पे कंप्लेंट डाल रहे हैं स्कूल के खिलाफ। स्कूल का मैटर ये है सर, ये लोगों को चिराग योजना के नाम पे गुमराह करता है। बच्चों का एडमिशन चिराग योजना के नाम पे कर लेता है, तो बच्चे को जैसे किसी आर्थिक परेशानी के कारण स्कूल छोड़ना पड़ जाता है, तो वो अपने सर्टिफिकेट लेने के लिए स्कूल में जाता है, तो उससे 10वीं तक की ये पूरी फीस मांगता है कि मेरे को आप लोग 10वीं तक की फीस पे करके जाओ, चाहे वो बच्चा 6ठी में पढ़ता है, चाहे वो 7वीं में पढ़ता है, चाहे वो 8वीं में पढ़ता है। तो इसका 10वीं तक का रूल है कि मेरे को 10वीं तक के पैसे दे के जाओ, आप सर्टिफिकेट लेके जाओ। तो ये इस संज्ञान में जी हमें DOP से भी कंप्लेंट कर चुके हैं, हम BOP से भी कर चुके हैं, DC साहब से भी मिल चुके हैं, धरना तक हम लगा चुके हैं इस चीज़ में, पंचकुला हम जाके मिल चुके हैं। तो तब भी टीम आती है तो देखो जी, हमें तो यही दिलासे दी जाती है कि कार्रवाई चल रही है जी, जो भी होगा कार्रवाई चल रही है जी। इस कार्रवाई से आप संतुष्ट नहीं हो गया? हम संतुष्ट नहीं है जी इसकी कार्रवाई से। पता नहीं ऐसी कौन सी ताकत है जो इसकी सपोर्ट कर रही है। इतना कुछ होने के बावजूद, अखबारों में आने के बाद, पंचकुला डायरेक्टर साहब से हम मिल चुके हैं, तब भी हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि ऐसी कौन सी ताकत है जो इसका साथ दे रही है। क्या प्लान रहेगा आपका? आगे का ये प्लान है जी, हम वेट करते हैं, हफ्ता 10 दिन वेट करते हैं, नहीं तो फिर हम बिल्कुल। एक FIR का भी जिक्र आ रहा था यहाँ पर, किसी अभिभावक के खिलाफ FIR हुई है जी सर, किसी जो पेरेंट्स है उसके खिलाफ जो है लड़ाई झगड़े की FIR हुई है और वो 1 महीना जेल भी काट के आया है। वो क्या मामला था? पेरेंट्स है सर, उनका सुमित नाम है लड़के का, जो 9th क्लास में थे यहाँ पे। तो क्योंकि देखो स्कूल संचालक की बार बार ऐसी शिकायतें आती है कि भाई ये मिसबिहेव करता है, तो उन पेरेंट्स के साथ भी मिसबिहेव किया गया। तो पेरेंट्स के साथ इनकी हाथापाई हुई थी। 2023 का मामला बता रहा हूँ सर मैं, 2023 जून या जुलाई में। तो पेरेंट्स ने शिकायत दी बरवाड़ा थाने के अंदर। पेरेंट्स की शिकायत पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, स्कूल संचालक ने कार्रवाई दी, पेरेंट्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया कि आपने स्कूल के अंदर घुस के मारपीट करी है, तोड़फाड़ करी है। और उन पेरेंट्स को
1 महीने की जेल काट गए बेचारे वो, आज तक वो मुकदमा चल रहा है। और स्कूल संचालक के गुंडागर्दी देखिए सर, उस बच्चे के भी पैसे ले रहे हैं आज तक, उस बच्चे के भी आज तक भी ये कह रहा है कि बच्चा मेरे पास पढ़ रहा है। अब जिस पेरेंट्स की या बच्चे की लड़ाई, इस लेवल की लड़ाई झगड़ा होगी, पेरेंट्स जेल में चलेगी, क्या वो बच्चा पढ़ेगा? पेरेंट्स बार बार लिख के दे रहे हैं। हमने डीओ साहब को, यहाँ जो भी अधिकारी है सबको अवगत करा कि भाई ये सिचुएशन है। हमने SLC प्रोवाइड करा कि ये बच्चे सर ऑलरेडी पास आउट है, ये कैसे क्लेम कर रहा है। लेकिन देखो हम तो ये कहेंगे कि सर चलो BA लेवल का BO के बस की बात नहीं है, तो DO किस लिए बैठा है? अगर जिला शिक्षा अधिकारी के पीछे भी अगर कुत्ते छोड़ देता है और शिक्षा अधिकारी अगर हाथ पे हाथ रख के बैठा हुआ है, तो मेरे हिसाब से सर इससे बड़ी शर्म की बात तो हमारे लिए हो ही नहीं सकती। और फिर भी आप उम्मीद रखते हैं कि हमें आपको इंसाफ मिलेगा? देखो सर, 2 चीज़ें हैं। अब अधिकारी ही कहीं ना कहीं सोल्यूशन करेंगे सर, लेकिन हम डायरेक्टर लेवल पे हमें ये है कि शायद वहाँ से समाधान होगा। DO BO के बस की तो बात है नहीं, पहले भी हम ये चीज़ कई बार मीडिया के माध्यम से कह चुके हैं। DO के बस की बात नहीं सर, जो अपने खुद का बचाव नहीं कर सकता वो हमारे तो बाद में बात है ना। बच्चों के भविष्य के लिए कब से अनशन कर रहे हैं, कौन सी तारीख से? इन्होंने सर 4 तारीख का बोला कि भाई 4 तारीख का हमें समय दे दो, तो हमें 1-2 दिन और एक्स्ट्रा 7 या 8 तारीख से मैं खुद BO ऑफिस में आमरण अनशन पे बैठूंगा सर बच्चों के लिए, जब तक SLC नहीं मिली, चाहे मेरे प्राण निकल जाए, लेकिन SLC मिलेगी तो हम धरना ख़त्म करेंगे, अदरवाइज चाहे मेरे को जान देनी पड़ेगी।